Good morning, everyone. I'm Dr. Samina Fazli from Al-Barkat Institute of Education, and today we are going to understand what is action research and how is it going to be different from other researches as well. इसमें जो अगर हम देखें इसकी मीनिंग ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो एक फंडामेंटल रिसर्च होती है उसका क्या मीनिंग होता है. बाय कुक इट्स बीन डिफाइंड दैट रिसर्च इज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट रिसर्च ऑफ फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स ऑफ इम्प्लीकेशंस विद रेफरेंस टू अ गिवन प्रॉब्लम. यानी एक रिसर्च जो होती है वो बहुत एग्जॉस्टिव वर्क होता है, बहुत इलैबोरेटेड होता है, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, सर्चिंग आउट ऑफ फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स. बहुत सारी चीज़ें इसमें हम करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ गिवन पीस ऑफ रिसर्च शुड बी ऑथेंटिक, वेरीफाइबल कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ फील्ड. यानी बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च का प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकें, और दैट शुड बी अ कंट्रीब्यूशन फॉर द फील्ड ऑफ knowledge. Then action research is a procedure that tries to keep problem solving in close touch with reality at every stage. ये रिसर्च इन एजुकेशन ने इसको डिफाइन किया है कि एक्शन रिसर्च जो है एक प्रोसीजर है जिससे हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जो हर स्टेज बाय स्टेज हमें कोई भी प्रॉब्लम काम करने में आती है उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. Then action research is a new direction in fundamental research by keeping it in different situations to solve day-to-day problem. एक तो एग्जॉस्टिव रिसर्च होती है जो आपकी बेसिक रिसर्च होती है, और एक्शन रिसर्च जो होती है वो एक नया है टर्म जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च में रखते हैं. और इसका जो होता है पर्पस ये होता है कि आपकी जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्किंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट कर सकें. Then fundamental research is a formal and systematic process using scientific method of analysis and generalization. यानी फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है जहाँ आप साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए. जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है उसका एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, एंड देन वी जनरलाइज अ रूल. Then action research has adopted basic concept of fundamental research. यानी हमने इसमें रिसर्च के फंडामेंटल्स तो वही इस्तेमाल किए हैं जो बेसिक एक रिसर्च का होता है, यानी यूजिंग मेथड ऑफ एनालिसिस एंड एवरीथिंग, बट एम्फसाइज्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रादर देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. यहाँ पे हमारा एम्फसिस जो है वो चेंज हो जाता है, फोकस जो है वो चेंज हो जाता है. वी फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू प्रिंसिपल. क्योंकि हमारा ये जो प्रॉब्लम होती है वो एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन डिफरेंट सिनेरियो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हम जनरलाइज करें. जनरलाइज चीज़ का मतलब होता है दैट कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड. तो हो सकता है आपके क्लास की जो प्रॉब्लम हो वो किसी और टीचर से मैच ना कर रही हो, तो इन दैट केस दैट कैन नॉट बी यूजफुल और कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय अदर टीचर्स एज वेल. तो यहाँ पे बस ये फोकस हमारा ये होता है कि हमारी जो क्लास की प्रॉब्लम्स है या हमारी जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं हम उन लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें. Then there is a difference between action research and fundamental research. एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. फंडामेंटल रिसर्च जो होती है इट इज़ डिवेलप्ड विद फिजिकल साइंसेज, यानी ये ज़्यादातर फिजिकल साइंसेज में होती है, वेयर एज एक्शन रिसर्च कैन बी डन इन सोशल साइंसेज. इट्स मेन एम इज़ टू इन्वेंट न्यू प्रिंसिपल. यानी फंडामेंटल रिसर्च में हमारा जो इंटेंशन होता है वो फोकस होता है वो न्यू प्रिंसिपल्स को इन्वेंट करने का होता है, वेयर एज एक्शन रिसर्च works more for improving the system, and it's being used in school for improving school system, working system. Fundamental research is its problem has a wide field, यानी इसको हम बहुत wider level पे इस्तेमाल करते हैं, whereas action research problem has a narrow field, जहाँ पे जिस क्लास के लिए जिस particular setup के लिए आपने वो डिवाइस किया है वो वहीं पे इस्तेमाल होता है. Then its problem is related, fundamental research problem is related to general condition or situation, whereas problem is related to specific condition in action research. यानी जो हमारी जो fundamental research की problems होती हैं वो general problems होती हैं, वो जो ज़्यादातर लोगों के साथ हो सकती हैं, but action research problems can have specific problems in specific circumstances with different specific type of population. बच्चा एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो हर बच्चे का, हर क्लास का, हर स्कूल का एक अलग सिनेरियो हो सकता है, एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, और इसलिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं.
Then fundamental research needs special training, whereas it can be done, whereas action research can be done without स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा एक्शन रिसर्च के लिए हमें नहीं होती है. देन फंडामेंटल रिसर्च में रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स आर फॉर्मुलेटेड इन इट. फंडामेंटल रिसर्च में हम फैक्ट्स और रियलिटीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू रियल प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन एक्शन रिसर्च. फिर रिसर्च डिज़ाइन इज़ नॉट चेंज इन इट, यानी जो भी हम डिसाइड करके चलते हैं फंडामेंटल रिसर्चेज में वो हमारा डिज़ाइन चेंज नहीं होता है. बट एक्शन रिसर्च में डिज़ाइन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम अपने डिज़ाइन को ऑल्टर कर सकते हैं. देन इन फंडामेंटल रिसर्चेज जनरलाइजेशन इज़ एम्फसाइज्ड इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च, यानी हमें एक जनरल आउटपुट देना होता है कि इसको करने के बाद हम क्या एक जनरल प्रिंसिपल निकल करके आया है. Whereas generalization is not very much emphasized in बेसिकली एक्शन रिसर्च. वहाँ पे जनरलाइजेशन का नहीं होता है, वहाँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए काम किया होगा था, तो उसको वहीं पे इस्तेमाल करके हम वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, एंड इट इज़ नॉट मेंट फॉर बीइंग यूज्ड बाय अदर्स एज वेल. देन इन फंडामेंटल रिसर्चेस रिसर्चर शुड बी स्पेशलिस्ट इन दिस रिसर्च, यानी उसको स्पेशलाइजेशन का काम हो, मतलब उसको आनी चाहिए सारी टेक्निक्स. वेयर एज इन एक्शन रिसर्च can be done by managers and school teachers as well. There is no need of a special training in that and all. Researchers don't have direct contact with the problems. यानी यहाँ पे जो फंडामेंटल रिसर्च का मसला हमारा होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम आप लेके कर रहे हो काम वो आपका डायरेक्टली वो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो या वो आपके पर्सनल उसमें प्रॉब्लम लेवल हो. लेकिन जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है हम उसी चीज़ों पे एक्शन रिसर्च करते हैं जो चीज़ें हमें हिंडर कर रही होती हैं, प्रॉब्लम कर रही होती हैं या हमें बॉदर कर रही होती हैं, हम उन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं. Then let's see how to define research. Action research is the research a person conducts in order to enable him to achieve his purpose more effectively. यानी एक इंसान इसका इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो अपने पर्पस को अच्छे से अचीव कर सके. Then there is Corey, who has defined that action research in education is research undertaken by practitioners in order that they may improve their practices. अब एजुकेशन ये रिसर्च का जो वो है वो एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा होता है. प्रैक्टिशनर्स यानी टीचर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें. Then Good has defined that action research is research used by teachers, supervisors and administrators to improve the quality of their decision and action. टीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरवाइजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने डिसीजन जो उन्होंने लिया उसका इम्पैक्ट देखने के लिए देख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या था एंड इफ़ देयर इज़ एनी नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट और नॉट. कोई एक्शन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या कोई एक्शन लिया है, कोई पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी हाउ फार इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल और अगर नहीं तो उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं. Then there is a historical background of action research. Collier used this word first in America at the time of Second World War. He emphasized that no reform is possible without active participation of general human beings and administrative officers in research work. यानी उनका मानना ये था कॉलियर का कि ये जो है रिफॉर्म तभी होगा जब जनरल लोग उसमें इस्तेमाल होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उसमें इस्तेमाल मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, तभी हम बेहतर रिफॉर्मेशन को देख सकते हैं. देन लेविन इन 1946 emphasized on the use of action research in the field of social science to improve human relations. ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए लेविन ने 1946 में एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया था. अगर आप साइकोलॉजी में रिलेशन साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों के ऊपर आपने देखा हो कि आजकल बहुत सारी काउंसलिंग चलती है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर रिलेशंस विद योर इन लॉज, विद योर पेरेंट्स, विद योर हस्बैंड, विद योर मीन्स काउंटर पार्ट, तो उसके लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग होती है और वहाँ पे भी यही बताया जाता है कि हाउ कैन यू यूज़ दिस एक्शन रिसर्च मैथड टू इम्प्रूव योर सेल्फ. यानी उसमें आप बहुत सारे आपको ऑप्शंस बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करके अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं. तो इट्स वेरी मच बीन यूज्ड और ये फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था 1946 में. देन
Ratstone used this term in Curriculum Bureau. Tuba, Brandy and Robinson used this to solve problem, and Stephen M. Corey from Columbia University used this in 1953 in the field of education in his book Action Research to improve the educational system of school. यानी सबसे पहले कोरे ने इसको 1953 में स्कूल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया था इस वर्ड का. Then aim and purpose of action research क्या है? According to Anderson, to verify the principle of education in actual school environment. यानी एंडरसन ने कहा कि हम स्कूल की जो हमारे एजुकेशन प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट में उसको वेरीफाई करने के लिए वी कैन यूज एक्शन रिसर्च. और वो मकसद हमारा वही है कि हम अपने प्रिंसिपल्स जो हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं उन सब चीज़ों का इफेक्ट देख सकें, एंड टू इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम बाय डिज़ायरेबल चेंज इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यानी जहां हमें ज़रूरत पड़े हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करें, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट उससे ले सकें. टू गिव मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन एजुकेशन सिस्टम. और तीसरा हमारा पर्पस क्या था? ये था कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एजुकेशनल सिस्टम में इंटेल कर सके. यानी जहां हमें लगे कि वी आर एनी हाउ हिंडरिंग अदर्स मीन्स फ्रीडम, वहाँ पे हम उस चीज़ को चेंज करें. यानी जैसे एक हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की सिस्टम की, तो वहाँ पे टीचर्स आर बीन गिवन द अथॉरिटी, तो इट्स सम वे इट्स गोइंग टू अबॉलिश द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इसको हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है. इन एनी वे इफ़ वी फाइंड दैट आर स्ट्रैटेजी और मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज़ नॉट गुड, वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ सो दैट वी कुड गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स. तो हमें स्टूडेंट्स को हमेशा कंप्रेस करके नहीं कर रखना है, उन्हें दबा के नहीं रखना है. उनकी ज़रूरियात के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होती है. तो वो एक पर्पस है एक्शन रिसर्च का. To contribute in the progress of school by acknowledging and solving the daily problems. अच्छा, डे टू डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हर स्कूल में, हर क्लास की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है. किसी क्लास की प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी हुई हो सकती है, किसी का बैड हैंड राइटिंग की से जुड़ी हो सकती है, किसी की डिसिप्लिन रिलेटेड हो सकती है, किसी की मतलब स्पेलिंग रिलेटेड मिस्टेक्स से हो सकती है. तो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी देयर एंड एवरी क्लास, एवरी सेक्शन कैन हैव डिफरेंट प्रॉब्लम इन डिफरेंट टीचर्स पीरियड. हर टीचर जो अपने अपने पीरियड में जाता है और पढ़ाता है, तो टीचर वाइज भी प्रॉब्लम्स कैन डिफर. तो उसको हमें देखना है ताकि हम अपने क्लास को और अपने स्कूल को बेहतर बना सकें. अपना एक्नॉलेज करें डे टू डे प्रॉब्लम्स को, और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए we can rely on action research to make progress possible by making the teachers and students aware with their loopholes or demerits. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस और सबके पार्ट पे. If the students have any loophole or any demerit, they can work upon that. If the teachers are having any sort of lacuna in them, वो उसको sort out करें, ताकि हमें हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो जाए, हमारे स्टूडेंट्स वो चीज़ उनको मिल सके जो हम देना चाह रहे हैं. तो इसके लिए चाहे हमारे अंदर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हम करें, अगर स्टूडेंट्स के अंदर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो करें. तो इसके लिए हमें एक्शन रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी. टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द करिकुलम इन रियल क्लासरूम, यानी ये करिकुलम हमारा फ्रेम होता है और उसको अकॉर्डिंग टू द क्लास नीड्स वी कैन चेंज. तो वो चेंज करना भी, उसके लिए भी हमें एट टाइम्स वी नीड टू हैव एक्शन रिसर्च. और उसके बाद हमारा है टू मेक द प्रिंसिपल, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड टीचर्स ऑफ द स्कूल अवेयर विद देयर लायबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या क्या भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी ये टीचर की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, या मैनेजर और सुपरवाइजर की हो. तो उससे अवेयर कराने के लिए भी वी कैन हैव एक्शन रिसर्चर्स विद अस टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्कूल अथॉरिटीज़ टू डू साइंटिफिक स्टडी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स फॉर इम्प्रूविंग देयर मेथोडोलॉजी. यानी action research can provide an opportunity to school to improve their methodology with the help of action research. Then according to best, to increase the capacity of teachers progress. टीचर्स अपने आप को किस तरह से और अच्छा बना सकें, बेहतर बना सकें, उनके थिंकिंग पावर को बेहतर बना सकें, वोकेशनल फूलिंग को और कोऑपरेशन को बेहतर बना सकें, इसके लिए भी हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. टू इम्प्रूव डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड ऑल्सो अपलिफ्ट दोज वर्किंग फॉर
दिस, यानी बहुत सारी स्कूल में एक्टिविटीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द स्कूल सिस्टम एंड ऑल, और इससे हमारा जो है स्कूल भी अच्छे से आगे चलेगा, बेहतर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. देन स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च. Ma'am emphasize qualitative progress of school by solving school related problems. यानी स्कूल से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा. क्वालिटी प्रोग्रेस तभी होगी तब जब हम उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, और वही है स्कोप एक्शन रिसर्च का, कि एक्शन रिसर्च के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम अपना क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. देन प्रॉब्लम्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी बेसिक जनरल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बताया गया कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर, यानी बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे स्टीलिंग करते हैं, लेट कमिंग है, एब्सेंस है, ट्रॉन्ट है, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, क्वारलिंग है, डेलिक्वेंसी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी स्टूडेंट से रिलेटेड जिनको हम सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन रिसर्च कर सकते हैं. इसमें आपका इंडिविजुअल बेस भी हो सकता है, यानी आप एक इंडिविजुअल को लेकर भी स्टडी कर सकते हैं. इसमें बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग, टीचर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अब कई सारी बार टीचर वुड बी वेरी गुड, स्टिल ही वुड नॉट बी हैविंग बेटर आउटपुट. इन दैट केस वी कैन see that teacher would not be trying to understand the standard of the students. अब बहुत अच्छा टीचर है और नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो there should be some compromise from the side of teacher. टीचर को स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाना है तो he need to lower down his standards somewhere. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक ही स्टैंडर्ड से करें. We need to know our students well before we start our teaching learning process so that we could fulfill their demands. Then problems related with examination, due to lack of objectivity or reliability in the test, lack of diagnostic testing, lack of collaboration between teaching and examination, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉर्ट आउट करने की हमें ज़रूरत होती है. उसके बाद हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, टाइम है, अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं. देन प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च में अगर हम देखें तो एंडरसन के हिसाब से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. इट इज़ कंडक्टेड इन रियल स्कूल सिचुएशन. जब हम एक्शन रिसर्च इन द स्फीयर ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं तो हमें और बहुत ज़रूरत होती है कि हम इट इज़ कंडक्टेड इन स्कूल सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे, और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग आपको एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा. अगर स्टीलिंग का प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर तो उसके लिए अलग, इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग, आपके टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो फॉर एवरी प्रॉब्लम यू विल हैव टू हैव डिफरेंट एक्शन रिसर्चेस. इट एम्फसाइजेज ऑन वन पर्टिकुलर सिचुएशन एज अ होल, नॉट ऑन डिफरेंट पार्ट्स. यानी सिर्फ एक को हम एक प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यहाँ पे. इट डज नॉट हैव जनरलाइज्ड रूल फॉर अदर सिचुएशंस. यानी जो भी आप एक एक्शन रिसर्च किसी एक पर्टिकुलर सेट में करते हैं उसको आप जनरलाइज नहीं करेंगे. ये नहीं करेंगे कि क्लास 7 के लिए आपने एक किया तो वही आप क्लास 9 पे इम्प्लीमेंट कर दें, बीइंग कि आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे ही मैं ही पढ़ा रही हूँ और 9th में भी मैं ही पढ़ा रही हूँ तो आई कैन यूज दिस रिजल्ट. नो, you will have to have this research in different class for different with different setting. तो वो उसको जनरलाइज आप अपने लिए भी नहीं कर सकते. इट इन्वेंट्स न्यू टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन. इसमें मतलब डेटा कलेक्शन का और इंफॉर्मेशन कलेक्शन का अलग अलग तरीका होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. देन रिसर्चर्स ऑलवेज कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी टू रिफॉर्म हिमसेल्फ. यानी इसमें रिफॉर्मेशन की गुंजाइश. अब जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें ना तो हमारी प्रॉब्लम होती है ना हम रिफॉर्मेशन के अपने तौर पे सोचते हैं. यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो भी हमसे ही जुड़ी हुई है या हमारे आसपास के लोगों से जुड़ी हुई है. तो एट टाइम्स बीइंग टीचर इफ मेथोडोलॉजी इज नॉट गुड तो रिफॉर्मेशन विल बी नीडेड एट आवर एंड. तो यहाँ पे सेल्फ रिफॉर्मेशन की भी गुंजाइश रहती है. Then researcher becomes active participant in the whole procedure from beginning till end. और क्योंकि आप कर रहे हैं तो आप
एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च. द प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स वर्क इन असिस्टेंस विद ईच अदर. बहुत सारे स्कूल्स मिल करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं अपने स्कूल की वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए. इट इज़ in its general aim of school are changed, new hypotheses are framed and tested. अगर स्कूल लेवल पे आप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कर रहे हैं, तो जनरल एम ऑफ स्कूल कैन बी चेंज्ड और उसमें आप नई हाइपोथेसिस बना करके और काम कर सकते हैं. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है? चेंजेस एंड इम्प्रूव्स वर्क सिस्टम ऑफ स्कूल. यानी थ्रू action research we can change and improve the work system of school. It emphasizes on establishment of democratic values in school. यानी इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वाली जो चीज़ है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च. Then tries to finish mechanical and traditional atmosphere of school. यानी mechanical और traditional atmosphere क्या होता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही चलती रहेगी. No, if there is any need of change, we'll be changing it. That should be the spirit of action research. Then it inspires principals and teachers to collect their early experience and get benefited out of it. यानी हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे रिकॉल करके उससे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं. देन प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टूडेंट्स. Try to establish school as a miniature society by making curriculum relevant to the society's demands, values and expectations. यानी हम यहाँ पे miniature society expect करते हैं स्कूल को. स्कूल is a miniature society, तो हम relevantly हम अपने curriculum को we can transform according to the needs and demands of expectations of society. Then organizes school activities in effective way for all round development of child's personality. यानी इसके थ्रू हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं. देन हेल्प्स इन डीलिंग विद द न्यू सिचुएशन ऑफ लाइफ ड्यू टू साइंटिफिक डिस्कवरीज. यानी नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उनका हेल्प असिस्टेंस के थ्रू, एक्शन रिसर्च के हेल्प से हम अपने आप को न्यू सिचुएशन में अडेप्टेबल बना सकते हैं. देन डिवेलप्स फीलिंग ऑफ लव, कोऑपरेशन, अफेक्शन अमंग टीचर्स. यानी एक दूसरे को असिस्ट करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना. दैट कैन बी डिवेलप्ड, दैट feeling can be developed among the teaching fraternity and helps principal, teachers and managers, administrators in using scientific techniques and objective method for improving evaluation. यानी ये अपना evaluation हो, चाहे teaching का evaluation हो, चाहे methodology का evaluation हो, चाहे जो आपने policies लगाई हो उनका evaluation हो, हर चीज़ का evaluation हो सकता है using techniques and scientific techniques, or that can help principal, teachers, managers and administrators to improve themselves. देन मेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो इट एम्फसाइजेज ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच, देन फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल. प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है रादर देन फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रिंसिपल्स. इट्स एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन चेंज इन रियलिटी. यानी हम चेंजेस के बारे में हमारा ज़्यादा फोकस होता है. इट फिनिशेज एट द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन द डिसीजन मेकिंग एंड वर्क. यानी जो एक टेंडेंसी होती है ना कि डिसीजन मेकिंग विल बी डन बाई ओनली दिस पर्सन और दिस एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो एक टेंडेंसी को ख़त्म करने का एक तरीका हो सकता है एक्शन रिसर्च. यानी इसमें सबको लिबर्टी होती है, जो भी चाहे वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे. देन रिसर्चर इम्प्रूव्स हिमसेल्फ बाय सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स नेसेसरीली. यानी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है. Then there is emphasizes on realities and principles, thus bring change continuously. यानी इससे एक continuous change का atmosphere बन सकता है. Makes teachers familiar with those type of solutions which could easily understood and could be used. Which could be easily understood and could be used. यानी यहाँ पे हम उन चीज़ों को और उन सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएं या जिसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके. देन ब्रिंग्स चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड थिंकिंग ऑफ टीचर बिफोर चेंजिंग हिज टीचिंग मेथड और बिहेवियर. यानी एक थिंकिंग स्टाइल चेंज करने का जरिया बन सकता है हमारा एक्शन रिसर्च. देन देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च एज वेल. ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इट डज नॉट हैव क्वालिटी. यानी बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं होती है. ड्यू टू अनअवेयरनेस अबाउट द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च टीचर्स समटाइम्स डोंट हैव इवन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. यानी बिल्कुल ही लेमैन वाली सिचुएशन होने की वजह से कई सारी बार
टीचर्स प्रॉब्लम ही नहीं डायग्नोज कर पाते हैं तो फिर सोल्यूशन की बात रह जाती है. ड्यू टू वेरी क्लोज कनेक्टिविटी ऑफ टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल, दे समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड नॉन बायस्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. यानी बहुत ज़्यादा क्लोज विसिनिटी में होने में एट टाइम्स वी बिकम बायस्ड, हम बायस्ड हो जाते हैं और बायस्डनेस बहुत कम ख़त्म हो पाती है इसमें. Then the result of this type of research cannot be used in any other situation. That is one of the demerits of this, and it is conducted by the teachers who are already overburdened, which results in the deteriorated work efficiency of teachers. यानी अगर हम टीचर्स ऑलरेडी जो ओवरबर्डन टीचर्स हैं, जिनका टीचर पीपल रेशियो भी इंडिया में बहुत अच्छा नहीं होता है, 1:40 और 50 होता है, तो वहाँ पे जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ टीचर्स, तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर टीचर्स एज वेल. देन स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है सबसे पहला एंडरसन के हिसाब से. देन डिस्कशन ओवर प्रपोजल्स, यानी फिर आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रपोजल्स जो आपने बनाए हैं. देन सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, यानी प्लान किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ द प्लान, जो आपने प्लान बनाया है उसको आप वेरीफाई करें कि हाँ जो हमने सोचा है वो सही है. फिर अचीवमेंट ऑफ एम विद द हेल्प ऑफ प्लान, फिर आप जो भी आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की होती है कि भाई इनडिसिप्लिन का प्रॉब्लम है तो इनडिसिप्लिन के प्रॉब्लम में हम ये चीज़ें करेंगे, उसको आपको एक्शन करना पड़ता है. देन प्लानिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, और उसके बाद आप अपना देखते हैं कि भाई 10 दिन आप काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, कितने दिन आप इस पे काम करेंगे, उसका डेटा कलेक्शन करने की प्लानिंग करते हैं आप. देन टेकिंग एक्शन एंड गैदरिंग एविडेंस, और वो जो डेटा प्लानिंग कलेक्ट करने के लिए आपने प्लानिंग किया उसके ऊपर एक्शन करने के बाद यू स्टार्ट गैदरिंग एविडेंस. Then on the basis of evidence you draw conclusion from the data and communicate the finding with others. That is the end of action research in theory, and in the next step or in the next video we'll just be discussing one of the problems, how to formulate a action research plan for you. और उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी क्लास में प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करें, उसका वेरिफिकेशन करें, उसके लिए प्लान कराएं, चॉक आउट करें प्लान, और उसको सारी चीज़ों को लेकर के आप वर्कआउट कर सकें. थैंक यू वेरी मच.